मधेपुरा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किया गया पुतला दहन। एआईएसएफ बिहार के राज्यव्यापी आह्वान पर संगठन की जिला इकाई के बैनर तले बीएनएमयू मुख्य द्वार के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसकी आलोचना की। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के संयुक्त राज्य सचिव जन्मेय कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति काफी घातक है। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करना इसका प्रमाण है। देश का प्रथम छात्र संगठन एआईएसएफ इसका पुरजोर विरोध करती है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ ही राज्यव्यापी कॉल के अंतर्गत पूरे सूबे में संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर सरकार के विरोध करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार ने अविलंब अगर इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया तो जल्द ही आगे की योजना भी तैयार की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए वाम युवा संगठन एआईवाईएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य शंभू क्रांति ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह शैक्षणिक माहौल को चौपट करने पर तुली हुई है, जो भविष्य के लिए घातक है। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म होने से कई प्रतिभाएं उड़ान भरने से पहले ही मिट जाएगी। संगठन के जिला सचिव मन्नू कुमार ने इस अवसर पर कहा कि छात्र हित के मुद्दों पर संगठन हमेशा संघर्षरत रही है और आगे भी रहेगी। एआईवाईएफ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मन्ना ने कहा कि छात्र युवाओं को एकजुट होकर सरकार के दोहरे चरित्र और गलत नीति के विरोध की जरूरत है। इस अवसर पर एआईएसएफ की जिला उपाध्यक्ष मौसम प्रिया, एआईवाईएफ की जिला उपाध्यक्ष रेखा देवी, मुस्कान, सुमन, कौशल, कारगिल, राजू, गौरी शंकर कुमार आदि दर्जनों छात्र मौजूद रहे। आरक्षण को लेकर के पुतला दहन किया गया। क्या देखिए, जब से इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और चोर चोर मोसेरा भाई नीतीश कुमार पिछले बार कहा था चुनाव में कि मैं अब जो है सो मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि वो चोर चोर मोसेरा भाई अलग नहीं रह सकता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ गया और देश के अंदर जो शिक्षा नीति है, शिक्षा पर आज तक किसी ने कोई विचार नहीं कर पाया। इसलिए जिम्मेवार बिहार के राज्य मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जिम्मेवार है। हमारे राजनेता बता चुके हैं कि देश में जो लागू हुआ, बिहार के अंदर जो हमने तय किया उसको ये पूर्व मंत्री ये जीतन राम मांझी ने स्वीकार किया था और जीतन राम मांझी के बातों के खिलाफ ये चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए हम इसके खिलाफ आज एआईएसएफ पुतला दहन किए हैं। ये हमारी अंगराई है। आने वाले समय में हम बेहद पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के हित में अगर यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं हुआ तो बिहार सरकार और देश के प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार नीतीश कुमार की होगी। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शंभू क्रांति, पूर्व एआईएसएफ छात्र नेता, मधेपुरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन क्या कारण है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी आह्वान पर आज मधेपुरा जिला के अंदर, जैसा कि आप जान रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक बहुत लंबे लड़ाई के बाद लोगों को जो समाज के पिछले पायदान पे खड़े थे उनको आरक्षण का लाभ मिला था। आज जो एनडीए की सरकार है यह पूरे तौर पे ओबीसी के छात्रों का रिजर्वेशन खत्म करने पे तुली हुई है। आप जानते हैं कि नीट में जो आरक्षण ओबीसी के छात्रों को मिलता था उस पर पूरी तरह से हमला है और यह ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कहीं से भी इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को इस पुतला दहन सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं, साथ में ऐलान कर रहे हैं कि अगर सरकार छात्रों की बात नहीं सुनती है, अगर ओबीसी में नीट के एग्जाम के ओबीसी विद्यार्थियों के आरक्षण बहाल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम इस आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी देश और राज्य की सरकार की होगी। अन्यथा हम और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही देश के शिक्षा मंत्री को लेनी पड़ेगी। राज्य सह सचिव जन्मेजय कुमार, एआईएसएफ बिहार। छात्रों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस पे जो ओबीसी छात्रों का जो आरक्षण खत्म किया गया है, उसमें आरक्षण पुनः दिया जाए
यही मुद्दा है। और जो छात्र छात्राओं का है उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी का फ़ी वापस कराई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्र छात्राओं का फ़ी लिया गया है, जिससे कि SC ST के और भी OBC के छात्रा परेशान हैं। यही मेरा मांग है। और अगर ये मांग पे इस मांग को सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ASF स्टेट काउंसिल मेंबर मौसम प्रिया।